नमस्कार। चलिए आज हम भारत के कुछ सबसे शानदार वाटरफॉल्स की सैर करते हैं। एक ऐसी जर्नी जहां हम कुछ ऐसे नाम और फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको भी हैरान कर दें। तो शुरू किया जाए। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? ये सवाल सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लोगों को चक्कर में डाल देता है। चलिए देखते हैं इसका आखिर सही जवाब है क्या। और सही जवाब है कुंचिकल जलप्रपात। जी हाँ, कुंचिकल। ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं। और इसकी ऊंचाई, एक नजर डालिए इस नंबर पर, 455 मीटर्स। जरा सोचकर देखिए, 455 मीटर्स कितना विशाल होगा ये नंबर ही अपने आप में इसकी शान को बयां करता है। तो कुंचिकल जलप्रपात के बारे में ये 4 चीजें एक साथ याद रखनी है। पहला, नाम कुंचिकल। दूसरा, ऊंचाई 455 मीटर। तीसरा, नदी का नाम वराह। और चौथा, स्टेट कर्नाटक। बस ये है इसकी पूरी कहानी। अच्छा, तो अब हमारी जर्नी का पहला स्टॉप है कर्नाटक। चलिए दक्षिण के इन बड़े बड़े दिग्गजों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कुंचिकल तो हमने देख लिया, लेकिन कर्नाटक में और भी जॉइंट्स हैं। इस लिस्ट में देखिए, जोग है, शिव समुद्रम है और गोकक भी है। और एक खास बात गौर करने वाली है, हर वाटरफॉल एक अलग नदी पर बना है। इससे पता चलता है कि ये एरिया नदियों के मामले में कितना रिच है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जोग जलप्रपात के बारे में। इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब एक ही चीज के इतने सारे नाम होंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना, इसलिए बेहतर है कि ये तीनों नाम याद रखे जाएं। तो कर्नाटक से अब हम चलते हैं पूरब की तरफ, झारखंड। ये राज्य भी अपने खूबसूरत झरनों के लिए, वाटरफॉल्स के एक पूरे क्लस्टर के लिए मशहूर है। चलिए झारखंड के इन वाटरफॉल्स पर एक झलक डालते हैं। इस टेबल में देखिए, हुनरू, गौतम धारा जिसे जोन्हा भी कहते हैं, साडनी, दसम, काकोलत, और हर एक अपनी नदी से जुड़ा हुआ है। इससे हमें इस एरिया के वाटर रिसोर्सेज का एक क्विक आइडिया मिल जाता है। अच्छा, अब तक हमने कर्नाटक और झारखंड को कवर किया। अब वक्त है देश के बाकी हिस्सों में फैले कुछ और महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स पर नजर डालने का। अब आती है नर्मदा नदी की कहानी। और इसकी कहानी खास है क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो हमें एक नहीं बल्कि दो शानदार जलप्रपात देती है। और ये 2 वाटरफॉल्स हैं, धुआंधार और पुनासा। दोनों ही जबलपुर में है और दोनों ही नर्मदा नदी पर। देखिए कितना आसान है याद रखना, एक नदी, एक शहर, 2 झरने। और आखिर में ये कुछ और वाटरफॉल्स हैं जो भारत के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं। इस लिस्ट में चूलिया है राजस्थान में, पाइकारा, बरकाना, फिर गोवा का मशहूर दूध सागर, लंगश्यांग, थलैयार। हर एक की अपनी एक अलग खूबसूरती और अहमियत है। तो काफी सारी जानकारी हो गई। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुंचिकल, कर्नाटक में 455 मीटर। नंबर 2, जोग फॉल्स के 3 नाम हैं, ये याद रखना है। नंबर 3, नर्मदा नदी पर 2 वाटरफॉल्स हैं, धुआंधार और पुनासा। और आखिरी पॉइंट, जब भी वाटरफॉल्स की बात होगी तो कर्नाटक और झारखंड, ये 2 राज्य सबसे आगे आते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसके बारे में सोचना जरूरी है। ये जो वाटरफॉल्स हैं, ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह या टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा हैं। इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए इनकी असली अहमियत क्या है? जब हम इस पर सोचेंगे तो शायद हम इन कुदरती अजूबों की और भी ज्यादा कद्र कर पाएंगे।